जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। मैं दीक्षा आज आपका बंकी नामक उपन्यास, जो कि मनु भंडारी जी द्वारा रचित है, का रिव्यू लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैंने रिसेंटली यह पढ़ा और यह कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगा कि बहुत ही संजीदा विषय पर यह उपन्यास लिखा गया है। कहानी अत्यंत ही मार्मिक है और आज के सामाजिक परिवेश में इसके बारे में विचार विमर्श करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस उपन्यास में एक छोटे बच्चे बंकी के बारे में बताया गया है। यह पूरा उपन्यास उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। कैसे उसके माँ बाप का अलगाव हो जाने की वजह से, आपसी झगड़े की वजह से उनके माँ बाप एक साथ नहीं रह रहे हैं, और कैसे बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है लेकिन अपने पिता को वो बहुत याद करता रहता है और उम्मीद करता रहता है कि कैसे हमारे मम्मी पापा का झगड़ा शांत हो जाए, मम्मी पापा का झगड़ा ख़त्म हो जाए और हम सब फिर एक साथ मिल कर के रहें। तो ऐसी उम्मीद में वो जीता है। फिर एक दिन ये उम्मीद भी उसकी टूट जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप का डाइवोर्स होने वाला होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मदर का किसी और व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होता है। उसकी मदर की दूसरी शादी हो जाती है, उसके फादर की दूसरी शादी हो जाती है। फिर उस बच्चे को अपनी मदर के साथ नए घर में जाके रहना पड़ता है, एक नए पिता के साथ। उनके भी 2 और बच्चे हैं। तो इस तरह से कैसे शुरुआत से ही पहले वो इस दर्द से गुज़रता है कि उसके पिता उसके साथ नहीं हैं, क्यों नहीं रहते, सब बच्चों के तो पिता उसके साथ हैं। उसके बाद उसको इस दर्द से गुज़रना पड़ता है कि उसके माँ बाप अलग हो गए। उसको धीरे धीरे तलाक का मतलब समझ में आता है। उसके बाद उसको अपना घर, जिसमें उसके साथ उसकी माँ रहती थी, उसको भी छोड़ के जाना पड़ता है एक नए घर में नए लोगों के साथ। तो एकदम से वो धीरे 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 मुरझाते मुरझाते एक हंसी उसकी चेहरे की गायब हो जाती है। एक जो बच्चा जो एक शांत स्वभाव का प्यारा बच्चा हुआ करता था, धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें, और धीरे 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 वो फिर चुप हो जाता है। तो इस तरह से उस बच्चे का पूरा इस तरह से दिखाया गया है कि कैसे उसके इमोशनल चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई छोटा पौधा होता है और हम उसको जड़ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो उतना पनप नहीं पाता, वो सूख जाता है। इन अ सेम वे एक बच्चे के जो मूलभूत सामाजिक परिवेश है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो समाज, परिवार, पेरेंट्स हैं, हम जब उसको उससे अलग करके कहीं और बसाने रख की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा भी ना मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप जब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आप बंकी से इतना ज़्यादा आपका लगाव सा हो जाएगा और आपको उसके इमोशनल उतार चढ़ाव में आप खुद भी वो उतार चढ़ाव महसूस करेंगे और कई बार आपकी आंखें भी नम होंगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, और जिससे हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपने अपने मुद्दों को पीछे रख कर के, अगर हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रेजेंट और फ्यूचर को सोच करके निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसका जीवन है, तो सिर्फ वो जीवन सिर्फ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा देने से, अच्छे स्कूल में भेज देने से, महंगी गिफ्ट्स दे देने से उसका जीवन अच्छा नहीं होता। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माता पिता का स्नेह, परिवार का स्नेह, एक समाज, दोस्त, जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपनी बातें रख सके और उसे लगे कि हाँ, उसे प्रेम करने वाला, उससे स्नेह करने वाले बहुत से लोग हैं। अक्सर ये बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं है कि वो बच्चा फैमिली उसको नहीं मिली, उसको नई जगह जाके रहना पड़ रहा है, वो अपने इमोशंस नहीं कह पा रहा, वो बच्चा लाइफ में भी बहुत पीछे रह जाता है। अक्सर हम स्कूल में देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एकदम संकुचित से रहते हैं, डरे हुए से रहते हैं, और आप उनसे जब जाके बात करेंगे, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे रीजंस देखने को मिलेंगे
कि उनकी मदर नहीं है, फादर ने दूसरी शादी कर ली, या फिर माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, या फादर नहीं है, या फिर बहुत सी ऐसी सामाजिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि उनकी मदर उनके उनके घर के कामों में इतनी बिज़ी हैं, एक बड़ी फैमिली को संभाल रही है कि अपने बच्चों पे ध्यान देने की उनको उनके पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी वही बच्चे पीछे रह जा रहे हैं जिनको परिवार में इक्वल लव, अपॉर्चुनिटी और स्नेह और एक कहते हैं रिकग्निशन, और एक तरह से यही कह सकते हैं कि वो प्रेम जो मिलना चाहिए, जो स्नेहपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम उसको स्नेह दें, उसको माता पिता दोनों का साथ मिले, परिवार का स्नेह मिले, उसका समाज मिले। जैसे कि इस उपन्यास में बताया गया है कि बंकी अपनी मदर के साथ जहाँ रहता था, एक छोटा सा उसका गार्डन था। उसने खुद पौधे लगाए थे, खुद वो उनकी केयर करता था, सभी पौधों के बारे में उसे अच्छे से पता था। तो जब वो जाने लगा, जब उसकी मदर ने दूसरी शादी करी, उसको दूसरे घर जाना पड़ा, तो उसको बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे लगाए हुए पौधे, ये मेरा गार्डन। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत लगाव हो जाता है, हमें ही हो जाता है, लेकिन तो बच्चों को जब इस तरह से एक जगह से उनकी उनकी सब चीज़ों से एकदम हटा करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो वो फिर पनप नहीं पाते, वो एकदम ही शांत हो जाते हैं और लाइफ की किसी भी फील्ड में वो एक्सेल नहीं कर पाते। तो ऐसा इस उपन्यास में बताया गया है, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है। और मुझे मुझे खासकर ये जो संजीदा विषय पे लिखा गया, मुझे लगा कि हाँ, समाज में ऐसे मुद्दों पे बात करने की अत्यंत आवश्यकता है। और अक्सर हमसे अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में ऐसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो ये वही किताबें हैं, ये वही कुछ खास लेखक और लेखिका हैं जो हमें इनसे अवगत कराते हैं और हमारा ध्यान इन पर आकर्षित करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगेगा। मुझे भी ये बुक रिव्यू देने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।